नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ श्री अमरनाथ गुफा से जुड़े कुछ किस्से और कुछ रहस्य भी। अमरनाथ गुफा मंदिर भारत के महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से एक है। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। जहाँ कैलाश पर्वत शिव जी का मुख्य समाधि स्थल है, वहीं केदारनाथ विश्राम भवन। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने देवी पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा देवी पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वह दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक दिन माँ पार्वती ने उत्सुकता और आश्चर्य से भगवान शिव से उनकी मुंडमाला अर्थात गले में पहनी हुई सिर की माला और उनके पहनने के कारण के बारे में पूछा। इस प्रश्न को सुनकर भगवान शिव ने कहा, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। भगवान शिव का यह उत्तर सुन पार्वती जी ने फिर प्रश्न किया कि ऐसा क्यों है कि उनका शरीर नश्वर है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु महादेव अमर हैं। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि यह अमर कथा के कारण है। माँ पार्वती के लगातार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उन्हें कहानी सुनाने का फैसला किया। उन्होंने जीवित प्राणियों से दूर एकांत स्थान की खोज की ताकि कोई भी कहानी न सुन सके और अमरनाथ गुफा को एक आदर्श स्थान के रूप में चुना। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपने जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में अलग किया और कंठाभूषण नाग को भी एक पड़ाव पर छोड़ दिया, जिस कारण इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव आता है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुना का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिस्सू टॉप कहलाया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी 5 तत्वों अर्थात जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुसकर कथा को न सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई। महादेव को यह पता नहीं चला, वह कथा सुनाते रहे। यह कथा इस समय 2 सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि देवी पार्वती मुझे सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। क्योंकि वैसे भी महादेव कथा सुनाने में मग्न थे, तो सुनाने के अलावा उनका ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही हैं। तो आखिर कथा कौन सुन रहा था? तब महादेव की दृष्टि 2 कबूतरों पर पड़ी। उन्हें देखकर महादेव को क्रोध आ गया। वह कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। कृपया हमें पद प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि वे दोनों सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करेंगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी इन 2 कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ ही होती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। पवित्र गुफा में एक ओर माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जा सकते हैं। हमारे वीडियोस आप सभी को कैसे लग रहे हैं, ये लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। सावन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें।
वैसे अमरनाथ गुफाओं की खोज से संबंधित भी कुछ किस्से प्रचलित हैं। कई स्रोतों का दावा है कि अमरनाथ मंदिर और अमरनाथ यात्रा को युगों तक भुला दिया गया और फिर से खोजा गया। हालांकि पुराणों में पवित्र गुफा के अस्तित्व का उल्लेख किया गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का महत्व मध्य युग में लोगों की यादों में अपना स्थान खो चुका था और पूरी तरह से भुला दिया गया था। भृगु पुराण के अनुसार अमरनाथ गुफा की खोज सबसे पहले महर्षि भृगु ने की थी। कहा जाता है कश्मीरी घाटी लंबे समय में पानी में डूबी हुई थी। कश्यप मुनि ने नदियों और नालों के माध्यम से पानी को बाहर निकाला। महर्षि भृगु हिमालय की ओर जा रहे थे जब उन्होंने अमरनाथ गुफा को देखा। वह पवित्र लिंगम भगवान अमरनाथ के दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति थे। तब से लोग भगवान शिव की पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए अमरनाथ गुफा जाते हैं। एक अन्य संस्करण है जो बूटा मलिक नामक चरवाहे द्वारा अमरनाथ गुफा की खोज के बारे में बात करता है। लोक कथाओं के अनुसार बूटा मलिक ने 15वीं शताब्दी में अमरनाथ गुफा की खोज की थी। किंवदंती कहती है कि बूटा मलिक को एक ऋषि ने कोयले से भरा एक थैला दिया था। घर पहुंचने पर चरवाहे ने जैसे ही थैला खोला, उसे आश्चर्य हुआ कि वह सोने के सिक्कों से भरा थैला था। बहुत खुश होकर वह धन्यवाद देने के लिए ऋषि से मिलने वापस भागा। अपने पूर्ण विस्मय के लिए ऋषि गायब हो गए थे और उनके बजाय उसे पवित्र गुफा और बर्फ शिवलिंगम मिला। उन्होंने इस खोज की घोषणा ग्रामीणों को की और इस तरह अमरनाथ की पवित्र यात्रा एक बार फिर शुरू हुई। हालांकि बहुत से लोग पुनर्खोज के इस संस्करण को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भृगु पुराण हजारों साल पहले लिखा गया था। अमरनाथ गुफा के ये किस्से इसे हिंदू धर्म में एक और महत्वपूर्ण संरचना और भगवान शिव के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक बनाती है। यह तीर्थ यात्रा सामान्य रूप से जुलाई में शुरू होती है और अगस्त में समाप्त हो जाती है। श्रावणी मेले के दौरान लाखों तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा करते हैं, जो जुलाई और अगस्त के बीच श्रावण के महीने में आयोजित किया जाता है। आप सभी को हमारी यह वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। जय बाबा अमरनाथ, हर हर महादेव।